भगवान के विधान पर पूरा विश्वास रखो और अपनी आत्मा का जो पूर्ण स्वरूप है उसकी विस्मृति मत होने देना, और बस बाकी सब काम करते जाना। भगवान के विधान से तुम्हारे जीवन में इतना शुभ होगा, इतना मंगल होगा, एक क्षण के लिए भी तुम दुखी नहीं रहोगे। तुम स्वयं के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए भी उपयोगी बनकर के जीवोगे। और यही अध्यात्म है कि ऐसे जियो पूर्णता के साथ, और फिर जो भी करो उसको भी पूरा करना। कुछ कहते मैं पूर्ण हूं, बस यहां इतने में नहीं बात बनेगी ना। तू तो पूर्ण है, लेकिन जो कर रहा है उसको भी तो पूरा कर ले। मैंने देखा कुछ साधु सन्यासी ऐसे पूर्णो हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम, और जरा सी कोई मच्छर भी आ गया तो उसी में परेशान हो जाते हैं। अरे तो पूरा था तो फिर ये भी अपना पूरा काम कर रही है, उसको भी करने दे। उसको बीच में मत छेड़ो, या कुछ ऐसा प्रबंध कर लो पहले से। छोटी सी बात से हम परेशान हो जाते हैं, मक्खी मच्छर आ जाए तो परेशान हो जाते हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो परेशान हो जाते हैं, पति ने पत्नी को, पत्नी ने पति को, बच्चे ने, बहू ने कुछ कह दिया उसमें परेशान हो जाते हैं। अरे भाई क्यों परेशान हो रहे हो? एक बात। दूसरी बात यह है, भगवान का दर्शन अपने को 24 घंटा हो, इसके लिए एक वाक्य है, 2 शब्द हैं उसमें। भगवान को विश्वमय और विश्वातीत रूप में अनुभव करो। ये सारे रूप भगवान के ही हैं। स्त्रियां, पुरुष, बच्चे, मनुष्य और मनुष्यतर जीव जगत सब भगवान के रूप है। तो ऐसी अब गुरु से प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु हमें ऐसा ज्ञान दो, ऐसी प्रेरणा दो, ऐसी भक्ति दो, ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य दो कि हम आपको विश्वमय और विश्वातीत रूप में हमेशा अनुभव करें। मूर्त, अमूर्त, ज्ञात, अज्ञात, व्यक्त, अव्यक्त, सगुण, साकार, निर्गुण, निराकार, ये शब्द उसी शब्द का विस्तार है, 2 शब्दों का। विश्वमय और विश्वातीत रूप में अनुभव करें आपको। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति, ऐसी दृष्टि पा करके जाएं। और अंतिम बात, हम चाहे इतने एकात्म हो चुके हैं कि ये ऋषि आश्रम है और उधर वो पतंजलि ऋषि का आश्रम है। तो ऋषि आश्रम और पतंजलि योगपीठ ये देखने में 2 हैं, वैसे एक ही है। और हम तो वैसे ही एकत्व के उपासक हैं। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मा एव भूत विजानता तत्र को मोह कह शो एकत्वम अनुपश्यत। तो अंतिम बात में यही कह रहा था, ऐसा एकत्व सर्वत्र हो जैसे हम और माँ एक हैं और हम सब आत्माएं एक हैं। एक नूर तय सब जग उपजा कौन भले को मत। हम तो सब एक ही भगवान का नूर हैं सब। हाँ? और ये एकत्व हमारा अखंड रहे। और फिर आएंगे। आज इतना शुभ दिन है, ये शुभ घड़ी है, और इस पर आप सब यहाँ पर इतनी श्रद्धा से, इतनी भक्ति से आए हो, और माँ ने इतना सुंदर ये आप सबके पुरुषार्थ से, सबके तप से और माँ के संकल्प से ये इतना सुंदर हॉल बना। और हम तो विराट के उपासक हैं ना, ब्रह्म कहते हैं विराट को, असीम को, अनंत को। तो इसमें देखो कितने बढ़िया 2 पंखे भी, इतने विराट पंखे भी हमने हिंदुस्तान में पहली बार देखे। हाँ, कोई भीतर आएगा तो लगता है उल्टा हेलीकॉप्टर चल रहा है कोई। तो कितना आनंद कराती हैं माँ आपको। हैं, योग भी कराती हैं, कर्म योग की भी दीक्षा देती हैं, भक्ति योग की भी दीक्षा देती हैं।
वो गाती भी हैं, वो जीवन को उत्सव की तरह जीती हैं। तो मेरी कोई भी बात याद ना रहे तो इतनी बात याद रखना, आनंद गुरु मूर्ति माँ की तरह जी लेना, इतना तो याद रहेगा। ये तो दिख रही है, कोई मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये मूर्त रूप है, मूर्त, आनंद मूर्ति, आनंद की मूर्ति है, लेकिन चैतन्य मूर्ति है। वो वाली मूर्ति नहीं है जो देखती नहीं, सुनती नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, भगवान को तुम घंटी बजाते हो और खुद खा जाते हो। तो ये जीती जागती मूर्ति है भगवान की। आपको कुछ याद ना रहे तो इतना याद रखना, हमें आनंद गुरु मूर्ति माँ की तरह जीना है, आनंद मूर्ति माँ की तरह जीना। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। और अब माता जी सबको आशीर्वाद दें। मंचस्थ संत विभूति महंत जी, महंत दर्शन सिंह जी, महंत जसविंदर सिंह जी और निर्मल अखाड़े के शिरोमणि श्री महंत बीतराग तपोमूर्ति पूजनीय श्रीमंत ज्ञानदेव सिंह जी महाराज, योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज, आज इस सप्तऋषि सभागार का अधिकृत रूप से, या कहूँ मैं ऑफिशियल रूप से ओपनिंग है, क्योंकि काम अब जाके पूरा हुआ है। हमारे सप्तऋषियों से हमारी वैदिक जो संस्कृति है वो मूल है, वो उसकी जड़ हैं, जहाँ से ज्ञान की अविरल धारा और संप्रदायों के रूप में, शास्त्र के रूप में, 6 दर्शनों के रूप में हमारे पास एक अद्भुत और अति सुंदर, अलौकिक, अनिर्वचनीय जो दर्शन परंपरा है। ये सभागार जो है श्री गुरु नानक देव के 547वें जन्म उत्सव गुरुपर्व पर ये सप्तऋषि सभागार की पूर्णता हो रही है। और सब के प्रेम और सेवा और अविरल मेहनत करने के बाद ये पूर्ण हुई। आज पूज्य योग पुरुष श्री स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज को, ये जिनका ख्याल था, एक्चुअली में उनका ये विचार था कि ये ऐसा एक कार्यक्रम होना चाहिए जिसमें अन्य महात्मा पूजनीय संत पधारें। और वैसे भी जब नाम सप्त ऋषि रख रहे हैं तो ऋषियों की उपस्थिति तो अनिवार्य हो जाती है। कल रात्रि थोड़ा सा शरीर उनका अस्वस्थ हो गया, इस कारण सुबह खबर मिली कि वो तो नहीं आ रहे। ऐसे वो यहाँ आ चुके हैं, देख चुके हैं और बड़े प्रसन्न हुए। और उस प्रसन्नता का एक चिन्ह था ये उनका विचार कि यहाँ पर ऐसा कार्यक्रम हुए। मैंने पूज्य महंत जी से, श्री महंत जी से फ़ोन में बात करी, आपको फ़ोन में निमंत्रण दिया और उनकी इतनी कृपा है। 22 वर्ष पूर्व इलाहाबाद कुंभ में सिर्फ एक बार मैं आप जी को मिली हूँ और उसके बाद 22 वर्ष के बाद फ़ोन में बात होती है। तो उनकी इतनी कृपा है कि एक ही बार सुन कर के उन्होंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा। मैं जैसा पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने कहा, इनके साथ हमारा प्रेम का 20 वर्ष पुराना रिश्ता है, जिसका मुझे भी पता नहीं था। जब 2 वर्ष पहले यहाँ पर अचानक प्रकट हो गए तब इन्होंने ये बात मुझे कही कि मैं तुम्हारा ये भजन सुना था तो मुझे तब से ये प्रीति थी कि ये किसने गाया है। मेरे गुरुदेव ने इस शरीर को जो नाम है वो गुरु प्रीति हरि दिया था, तो उस नाम से बहुत लोग परिचित हैं। और फिर जो आजकल टाइटल चल रहा है उस पदवी के साथ ज़्यादा लोग परिचित है। तो एक ये मालूम नहीं था कह रहे उस समय कि ये है किसका, बस फिर संजोग ऐसा बना कि इतने वर्षों के बाद मुलाकात हुई। और गाते तो सुंदर खुद भी हैं, तो उस दिन भी इसी तरह सहज बालवत गा कर के मुझे सुनाने लग गए। बड़ा हर्ष और बड़ा आनंद हुआ। मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। संत चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है। आए हुए महापुरुषों के श्री चरणों में मैं बारंबार नमन करते हुए अपने ये भाव व्यक्त करती हूँ कि
महात्माओं के, सदगुरु की कृपा के बगैर ये जीवन कुछ भी नहीं है, अधूरा है। हम कितनी कोशिश कर लें संपत्ति बनाने की, संपत्ति बिखर जाती है, नाम बनाने की, एक जरा सी बात पर नाम चला जाता है। लेकिन एक संपत्ति ऐसी है जिसकी कभी हानि नहीं होती है, और वो है ब्रह्म विद्या की संपत्ति। और महात्मा हमें वही देते हैं, ब्रह्म विद्या का प्रसाद देते हैं। उस ब्रह्म विद्या को समझने की योग्यता हमारी तब बनती है जब हृदय में प्रेम, श्रद्धा, सात्विकता, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय इत्यादि ये गुणों की जब तक हम तपस्या नहीं करते हैं, तब तक ब्रह्म विद्या हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट नहीं हो सकती है। हमारी इस अविरल चल रही गुरु परंपरा के हम कितना गुणगान कर लें थोड़ा होगा, शब्दों में कितना कह लें थोड़ा होगा। आज एक छोटे से कीर्तन के साथ मैं प्रारंभ करती हूँ। अंग संग मेरे वाहिगुरु, इतने भाव से, इस प्रेम से इसको मेरे संग आप गायन करेंगे। गुरु शरीर नहीं है, गुरु देह नहीं है, इसीलिए न गुरु जन्मते हैं न गुरु मरते हैं। और गुरु नानक भी जिसको गुरु कहता है वो गुरु कोई और नहीं, वो आप पर ब्रह्म ही है। इसीलिए वाह हे गुरु, वाह वासुदेव, हा हरि, गा गोविंद, रा राम, ये अर्थ तो दिए भाई गुरदास जी ने, पर मैंने एक छोटी सी जुर्रत करी। मैं ये जो पीछे ऊ आया है ना, ये अल्लाहू वाला ऊ है, ये वही ऊ है, उसको भी हम काटे नहीं। जलालुद्दीन रूमी, बाबा शेख फरीद जैसे मर्दाना भक्त जैसे हमारे ये जो अद्वितीय सूफ़ी फ़कीर हुए हैं, उनका भी सम्मिश्रण एक तरह से इसमें हो जाता है। प्रेम पूर्वक इस कीर्तन को थोड़ी देर करेंगे। आज तो आपको इतना प्रसाद मिल चुका है, उस प्रसाद में मैं छोटी सी बस आहुति भर आज देती हूँ। अंग संग वाहेगुरु मेरे अंग संग वाहेगुरु, अंग संग वाहेगुरु मेरे अंग संग, अंग संग मेरे वाहेगुरु, अंग संग मेरे वाहेगुरु, मेरे वाहेगुरु, अंग संग मेरे वाहेगुरु, अंग संग वाहेगुरु मेरे अंग संग 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 वाहेगुरु, वाहेगुरु 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 अंग संग वाहेगुरु मेरे अंग संग वाहेगुरु, अंग संग वाहेगुरु मेरे अंग संग वाहेगुरु।
गुरु गुर की रेण नित मजन करो, जन्म जन्म की हमें मलहरो। तिस गुर को चुलावो पाखा, महागन ते हाथ दे राखा। अंग संग वाहे गुरु मेरे अंग संग वाहे गुरु, अंग संग वाहे गुरु मेरे अंग संग वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। अंग संग वाहे गुरु मेरे अंग संग वाहे गुरु, अंग संग वाहे गुरु मेरे अंग संग वाहे गुरु। तिस गुर के ग्रैठो वो पानी, जिस गुर ते अकल गत जानी। तिस गुर के ग्रह पीसो नीत, जिस पर साध वैरी सब मीत। जिन गुर मोको दीना जियो, अपना दासरा आपे मुल लियो। आपे लायो अपना प्यार, सदा सदा तिस गुर को करी नमस्कार। कल कलेस पै परम दुख लाथा, कहो नानक मेरा गुर समरा था। अंग संग वाहे गुरु मेरे अंग संग वाहे गुरु, अंग संग वाहे गुरु मेरे अंग संग वाहे गुरु, अंग संग वाहे गुरु मेरे अंग संग वाहे गुरु। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। अंग संग वाहे गुरु मेरे अंग संग वाहे गुरु, अंग संग वाहे गुरु मेरे अंग संग वाहे गुरु। जिस गुरु की कृपा से जीना आता है, जिस गुरु की कृपा से 3 तापों की निवृत्ति हो जाती है, शरीर के दुख आदि भौतिक, आध्यात्मिक आदि दैविक, मन के दुख हैं, शरीर के दुख हैं, प्रकृति से दुख आ जाते हैं।
इन सब दुखों को झेलने की क्षमता, इन सब दुखों को सहन करने की क्षमता, और अगर गुरु की आज्ञा का पालन किया और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 1 घंटा आसनों का अभ्यास किया तो इतनी स्ट्रांग इम्यूनिटी हो जाएगी कि डेंगू का मच्छर काटने आएगा वही मर जाएगा, उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। हमारे योगियों के विषय में हमने ये सुना कि सांप काट गया तो सांप मरा। क्यों? शरीर में इतनी शुद्धि थी। अभी एक महात्मा मिले, आज उनकी आयु 80 वर्ष की है और पिछले 50 वर्षों से उन्होंने नमक नहीं खाया। अब जब नमक नहीं खाएंगे तो सांप का जहर क्या करेगा, बिच्छू क्या करेगा, मच्छर क्या करेगा। महात्माओं की ये महिमा है कि वो जैसे खुद होते हैं वैसा हमको बनने की प्रेरणा देते रहते हैं। अब अगर गुरु के उपदेश के अनुसार आपने सुबह डट के आसनों का अभ्यास कर लिया, प्राणायाम का अभ्यास कर लिया, और मैं हमेशा सुझाव देती हूँ कि प्राणायाम को भी सगर्भ करो। सगर्भ अर्थात मंत्र को उसमें आप ले आइए, ओंकार की ध्वनि साथ में ले आइए, ओम की ध्वनि, श्वासोच्छ्वास जब साथ में ये ओम की टंकार होगी, इस ओम की गुंजार के साथ कोई एक ओंकार करना चाहे तो एक ओंकार, श्वासोच्छ्वास जब साथ में चलता है तब आपके मन में और शरीर में ऐसा बायोमैग्नेटिक फोर्स बनने शुरू हो जाती है कि आपके शरीर पुष्ट होता है, मन शक्तिशाली होता है। देखो, जब हम लोग बोलते हैं ना ऐसे, तो दुनिया कहती है बाबा लोगों को कोई अकल थोड़ी होती है, इन्हें क्या पता, ऐसे भी कुछ भी बोल देते हैं, हजारों साल पुराना घटिया घिसा पिटा ये ज्ञान देते हैं। पर आप मुझे कहना पड़ता है, अफसोस पर फिर भी कह रही हूँ, उदाहरण देना पड़ता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में एक उन्होंने टेस्ट किया जिसमें उन्होंने शरीर की जो वाइब्रेशंस हैं, ईसीजी, ईईजी ये सब लगा करके पेट स्कैन करके उन्होंने साधक से ओम की ध्वनि कराई। हमारे जो तिब्बत के बौद्ध मंक हैं उनका ओम मणि पद्मे हुम, ओम तो उनके भी है, जैनियों के भी है, बौद्धों के भी है, सब जगह पर है। ओम की ध्वनि की उच्चारण ये भिक्षु करता है और लंग्स में जाकर के एल्वियोली के क्षेत्र पर जाके जहाँ गैस एक्सचेंज होता है, ओम की जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन एल्वियोली तक जाकर के प्रभाव दे रही है। तो अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ उन्होंने उसको मॉनिटर किया और फिर ये देखा कि प्राणायाम, और विशेषतः अगर वो दैनिक अभ्यासी है और अच्छा उसका अभ्यास हो जाए, तो उन्होंने किरलियान कैमरा के द्वारा उसके शरीर का फोटोग्राफ भी निकाला। तो ये देखा ज्यों ज्यों वो ओंकार की ध्वनि करता चला जाता है, जैसे हम महापुरुषों के अवतारों के चित्र देखते हैं ना, तो सिर के पीछे एक गोल चक्र दिखता है। लोग सोचते थे ये चित्रकार की कल्पना है, ऐसे होता थोड़ी है, लेकिन उन्होंने उस स्क्रीन में उस चीज़ को देखा है। रशियन ये फोटोग्राफर थे, साइंटिस्ट, जिन्होंने इस किरलियान कैमरा को बनाया था, उसके ऊपर बहुत काम करके तो उसके फ़ोटो लिए गए, लंग्स की ऑब्जर्वेशन की गई, ब्रेन की ऑब्जर्वेशन करी गई, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर उसका, पाइनियल ग्लैंड के ऊपर उसका जब प्रभाव आया तो ये पाया कि हार्मोनल साइकिल जो है वो ठीक होते हैं। क्योंकि बौद्ध धर्म में भी स्त्री भिक्षुणियाँ होती हैं, तो उन्होंने स्त्री भिक्षुणियों के ऊपर भी इसको प्रयोग किया। कैलिफोर्निया का एक साइंटिस्ट जब ये टेस्ट करके रिपोर्ट देवे कि ओम कहने से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक लाभ होते हैं, तो पूरी दुनिया कहती वाह जी वाह जी वाह, विज्ञान ने बात कही, बहुत बड़ी बात कही। इनका विज्ञान हमारे योगियों के ज्ञान के सामने अभी बहुत छोटा है, अभी उनको बड़ा समय लगेगा।